हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सीबीएसई क्लास 9 इंग्लिश के लिए एक लेक्चर सीरीज हम लोग बना रहे हैं और ये सारे लेक्चर्स हम यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। इस लेक्चर सीरीज में हमने एक लेक्चर बनाया था द लिटिल गर्ल, इस चैप्टर के ऊपर। उस लेक्चर में हमने इस लिटिल गर्ल इस चैप्टर की पूरी जो सेंट्रल आइडिया है, थीम है, उसकी जो स्टोरी लाइन है, वो स्टोरी लाइन हमने पूरी तरीके से समझ ली थी। वो लेक्चर अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। आज हम इस लेसन द लिटिल गर्ल, इस लेसन में कौन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में हम इस छोटे लेक्चर में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। कौन से लॉन्ग आंसर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कौन से बनने वाले हैं। जैसे कि उस लेक्चर में हमने बात की थी दैट दिस लेसन फोकसेस, ये लेसन फोकस करता है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉटर एंड his her father, डॉटर एंड हर फादर। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप के ऊपर ये जो लेसन है वो फोकस करता है। एंड एट लास्ट ये मैसेज दिया गया था इस लेसन में से कि एवरी एक्ट पेरेंट्स डू इज फॉर द वेलनेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की भलाई के लिए ही वो एक्ट वो करते हैं। एंड बिलो उनके जो एक ऊपरी रूप होता है, तो उनके मन में भी एक ऐसा, उनके शरीर में भी एक ऐसा दिल होता है कि जो अपने बच्चों के लिए धड़कता है, उनसे प्यार करता है। ये मैसेज हमको उसमें से दिया है। तो ये मैसेज ध्यान में रखते हुए ही आज हम दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो इस लेसन पर बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने उस दिन डिस्कस किया था कि जिसमें केजिया की जो ग्रैंड मदर है, वो केजिया की ग्रैंड मदर, केजिया और उसके पेरेंट, उसके फादर, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप डेवलप होने के लिए क्या क्या करती है। केजिया की ग्रैंड मदर संडे को केजिया को अपने फादर के पास खेलने के लिए भेजती है। उसके बाद केजिया की ग्रैंड मदर उसको कुछ सजेस्ट करती है कि अपने फादर के लिए बर्थडे गिफ्ट बनाओ। ऐसे बहुत सारे एफर्ट जो है वो केजिया की ग्रैंड मदर करती है। वो दोनों के बीच में एक रिश्ता डेवलप होना चाहिए इसके लिए। कीपिंग दिस इन माइंड, ये सब बातें हम ध्यान में रखते हुए आज हम दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्पाइट ऑफ मेनी एफर्ट्स, केजिया ने एक बहुत अच्छा एफर्ट किया था कि अपने फादर को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए उसने एक हैंडमेड, होममेड ऐसा एक बर्थडे गिफ्ट उसने बनाया और अपने फादर को दिया। उससे क्या होना चाहिए था, फादर और केजिया के बीच में एक बॉन्ड ऑफ लव वहां पर क्रिएट होना चाहिए था। फादर खुश होने चाहिए थे, प्लीज हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केजिया के जो एफर्ट्स थे वो एफर्ट्स फादर को प्लीज करने के लिए थे, खुश करने के लिए थे। इंस्टेड ऑफ दैट, उसकी जगह क्या हुआ, केजियाज एफर्ट्स रिजल्टेड इन डिस्प्लेसिंग हर फादर। केजिया के जो एफर्ट्स थे वो उसके फादर को डिस्प्लीज कर गए मतलब और नाराज कर गए। पहले ही केजिया और उसके फादर के बीच में ऐसे रिलेशनशिप इतने अच्छे बने नहीं थे। अब केजिया ने उनको जो बर्थडे गिफ्ट देने के लिए जो कुछ किया उसके वजह से फादर खुश होने के जगह और नाराज हो गए, वो डिस्प्लीज हो गए। तो वो डिस्प्लीज क्यों हो गए, इसके बारे में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ बनता है कि केजियाज एफर्ट्स रिजल्टेड इन डिस्प्लेसिंग हर फादर, ये वाला क्वेश्चन बनता है। ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर डेवलप करते वक्त हमको थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा रेफरेंस, एक दो सेंटेंसेस में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को आंसर जब करते हैं तब एक दो सेंटेंसेस में हमको थोड़ा रेफरेंस देना जरूरी है। हमको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। पहले हम रेफरेंस क्या देंगे कि कहां से शुरू हुई बात यहाँ से शुरू हुई कि केजिया वांटेड टू गिव अ
बर्थडे गिफ्ट। कीजिया अपने फादर को एक बर्थडे गिफ्ट देना चाहती थी। क्यों देना चाहती थी? एज हर ग्रैंड मदर हैड सजेस्टेड है, ग्रैंड मदर ने उसको सजेस्ट किया था कि उसको उसने क्या करना चाहिए, एक गिफ्ट अपने फादर को देनी चाहिए उसके उनके बर्थडे के ऊपर। सो बर्थडे के लिए एक गिफ्ट कीजिया देना चाहती थी। हमारा रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। यहां से हमारा आंसर जो है वो धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। तो लॉन्ग आंसर को कैसे डेवलप करना है उसके बारे में हम आज यहाँ बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक डेमो आपको मिल जाएगा कि लॉन्ग आंसर को हम कैसे डेवलप करेंगे। पहले यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट दिया, आंसर शुरू करना है। अब आंसर कहाँ से, कहीं से ना कहीं से शुरू करना है, तो एक रेफरेंस हमने यहाँ दिया। यहाँ पे पहले हमने ये रेफरेंस दिया कि कीजिया वांटेड टू गिव अ बर्थडे गिफ्ट। उसको क्या करना था, अपने फादर को एक बर्थडे गिफ्ट देना था। सो बर्थडे गिफ्ट क्या देना, तो शी डिसाइडेड टू मेक अ पिन कुशन। उसने डिसाइड कर लिया कि एक पिन कुशन, एज इट वाज सजेस्टेड बाय हर ग्रैंडमदर। यू कैन ऐड दिस पॉइंट आल्सो। आंसर को बड़ा करना है, रेफरेंस और देना है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। एज इट वाज सजेस्टेड बाय हर ग्रैंडमदर, कीजिया डिसाइडेड टू मेक अ पिन कुशन। पिन कुशन बनाने के लिए उसने क्या किया, शी टुक पीस ऑफ येलो सिल्क क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा ले लिया उसने, येलो सिल्क क्लॉथ, और उसको तीन साइड से उसने सी दिया, उसने सीव कर लिया। एंड देन अ क्वेश्चन अरोज देयर, वहां पे उसके मन में एक सवाल आ गया। क्या सवाल आ गया कि व्हाट टू फिल इन विथ, इसको किस चीज से भरना है। अब वो भरने के लिए क्या किया, केजिया ने क्या किया, केजिया लुक्ड अराउंड, उसने आजू बाजू देखा, इधर उधर। शी ट्राइड टू फाइंड समथिंग टू स्टफ इन, वो स्टफ करने के लिए उसने कुछ ढूंढा लेकिन उसको नहीं मिला। तो फिर क्या किया उसने, शी टोर सम शीट्स ऑफ पेपर टू स्टफ। उसने क्या किया, वो अपने फादर के गए रूम में गई, और फादर के रूम में जाकर उसने क्या किया, फादर वहां के टेबल पर जो कुछ शीट्स ऑफ पेपर थी, बहुत सारे पेपर शीट्स वहां पर पड़े थे। केजिया ने क्या किया, उनके बारीक बारीक टुकड़े करके उसको पिन कुशन में उसने भर दिया। लेकिन यहीं पर सारा गड़बड़ जो है वो यहीं पर हो गया। सो ये यहाँ पे आता है हमारा क्लाइमैक्स। क्या होता है, जैसे जैसे आंसर हम डेवलप कर रहे हैं, पहले हमने रेफरेंस दिया, रेफरेंस देने के बाद हमने डिटेलिंग दी एक दो सेंटेंसेस में, अब आ रहा है हमारा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब एंड। ऐसा हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो डेवलप होना चाहिए। पहले रेफरेंस देंगे हम, रेफरेंस के बाद हम देंगे डिटेलिंग, डिटेलिंग के बाद आएगा हमारा क्लाइमैक्स। तो हमको इस आरडीसी को ध्यान में रखना है, आरडीसी, रेफरेंस, डिटेल और क्लाइमैक्स। तो ये आरडीसी फॉर्मूला बन गया हमारा, ये हमारा आरडीसी फॉर्मूला बन गया किस चीज के लिए, टू डेवलप अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। पहले हमने रेफरेंस दिया, फिर हमने डिटेलिंग दी, एंड अब आ गया हमारा क्लाइमैक्स। ये क्लाइमैक्स मतलब एकदम हाईएस्ट पॉइंट होता है, पीक पॉइंट जो होता है वो आ गया। अब यहाँ पे सारा गड़बड़ हो गया कि जो शीट्स ऑफ पेपर केजिया ने फाड़ दिए थे, she tore it into pieces, वो जो शीट्स ऑफ पेपर थे, it contained an important speech that was to be delivered at Port Authority by her father। वो जो फादर को पोर्ट अथॉरिटी में जो स्पीच देना था, वो स्पीच जो है वो उन पेपर्स में थी। सो व्हेन फादर केम टू नो दैट केजिया had torn out the sheets of papers into pieces, so instead of getting pleased, the Kezia's effort resulted in displeasing her father। इस तरीके से केजिया ने अपने फादर को खुश करने के जो एफर्ट्स किए थे वो उल्टे हो गए, और खुश होने के बगैर जगह उसके फादर जो है वो नाराज हो गए। सो इस तरीके से हमने हमारे आरडीसी फॉर्मूला से क्या किया, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डेवलप किया। आसानी से 100 वर्ड्स तक ये आसानी से इस तरीके से डेवलप होता है। सिर्फ ये आरडीसी को ध्यान में रखो, पहले हमको रेफरेंस देना है,
फिर डिटेलिंग देनी है, फिर वो आंसर का क्लाइमैक्स, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हमको देना है और फिर हमको उसको एंड करना है। इस तरीके से हम आरडीसी फॉर्मूला से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मैसेज है इस लेसन में का। अब लेसन की जो थीम होती है या सेंट्रल आइडिया होती है या जो लेसन में से जो मैसेज निकल कर आता है, उस मैसेज के ऊपर ही जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, वो उसी के ऊपर बनते हैं। तो इसमें से दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैसेज या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस लेसन में है वो है फीलिंग ऑफ द चिल्ड्रन टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के प्रति बच्चों के क्या फीलिंग्स होते हैं और वो इन ड्यू पीरियड ऑफ टाइम वो फीलिंग्स चेंज होते हैं क्या। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेसन में कहा है, फीलिंग टूवर्ड्स हर फादर चेंज। केजिया के जो फीलिंग्स थे अपने फादर के लिए वो चेंज हुए क्या, और अगर हुए तो कैसे, हाउ। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया पे थीम पर लेसन के बन रहा है कि यार उसकी फीलिंग जो थे फादर के टुवर्ड्स हर फादर वो चेंज हुए क्या, अगर चेंज हुए तो फिर वो कैसे चेंज हुए। सो अब यहाँ फिर से हमारा आरडीसी फॉर्मूला ध्यान में रखो। आरडीसी फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, पहले हम रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस देने के बाद हम डिटेलिंग देते हैं, फिर हम क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, फिर हम उसको आंसर को एंड करते हैं। इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, आंसर तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पे आरडीसी फॉर्मूला बना यूज कर रहे हैं। पहले हमने देखा क्वेश्चन ये है फीलिंग्स टुवर्ड्स हर फादर चेंज हाउ। केजिया के अपने फादर के प्रति जो फीलिंग्स थे वो चेंज हुए क्या, अगर हुए तो कैसे हुए। तो अब हमको रेफरेंस देना है, फीलिंग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है इसलिए हमने पहले फीलिंग्स का ही रेफरेंस देना है। कि पहले हम बता रहे हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड रेफरेंस के लिए कि केजिया यूज्ड टू सी हर फादर एज अ क्रूएल पर्सन। केजिया अपने फादर को पहले कैसे देखती थी, एज अ क्रूएल पर्सन वो उनको देखती थी। तो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको ये बताता कि केजिया यूज्ड टू सी हर फादर एज अ क्रूएल पर्सन। ये हो गया हमारा आर मतलब ये हो गया हमारा रेफरेंस, ये आंसर का रेफरेंस हो गया कि केजिया यूज्ड टू सी हर फादर एज अ क्रूएल पर्सन एंड शी वुड अवॉइड हिम। वो क्या करती थी, उनको अवॉइड करते रहती थी। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम आ रहे हैं डी की तरफ। डी मतलब क्या होता है, डी मतलब डिटेलिंग। अब ये फीलिंग्स चेंज होने की प्रोसेस कहां से शुरू हुई उसका डिटेलिंग अब हम यहाँ पर देखने वाला है। ये डी डिटेलिंग। तो डिटेल में हम क्या देखेंगे कि एक दिन क्या हुआ, when Kezia's mother was hospitalized for some reason, Kezia has to sleep with her cook and she had a nightmare। उसको एक बहुत बुरा सपना आया, नाइटमेयर। सो जब उसको बहुत बुरा सपना आया, then her father came and took Kezia with him in his own bedroom। उनके फादर आए, केजिया के फादर आए और केजिया को क्या किया, केजिया को अपने साथ वो अपने बेडरूम में लेकर गए। एंड आफ्टर दैट हर फादर ट्राइड टू कंफर्ट हर। उसके फादर ने क्या किया, केजिया के फादर ने उसको कंफर्ट प्रोवाइड किया, उसको अपने पास सुलाया, अपने दिल पे ऐसा उसको रखकर, यहाँ पर रखकर उसको सुलाया। सो जब वो केजिया जब उसके फादर के दिल के पास यहाँ पर सर रखकर सोई, तब केजिया को पता, वो अपने फादर के जो हार्ट बीट्स है वो सुनाई दिए। केजिया को धीरे धीरे अपने फादर के पास कंफर्ट महसूस होने लगा। एंड शी रियलाइज, उसने क्या किया, उसने रियलाइज किया दैट हर फादर टू हैव अ लविंग एंड केयरिंग हार्ट। अपने फादर के पास भी एक प्यार करने वाला और केयर करने वाला दिल है, ऐसा उसने रियलाइज किया। दैट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द आंसर। ये होगा हमारा क्लाइमैक्स कि एट लास्ट शी रियलाइज दैट हर फादर
to have a caring and loving heart. In this way, her feelings towards her father change. इस तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चंस आज डील किए और इन 2 क्वेश्चंस में से हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया, डेरिवेशन पढ़ते हैं आप। ये फॉर्मूला आरडीसी फॉर्मूला हमने डिराइव किया। आरडीसी में क्या होता है, पहले हम रेफरेंस देते हैं, फिर डिटेलिंग देते हैं, फिर क्लाइमैक्स बताते हैं और इस तरीके से हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वो प्रिपेयर करते हैं। गेटिंग दिस? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन, और एक फॉर्मूला भी जो है वो आप इस्तेमाल करके देखो। कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, उसके ऊपर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बना के देखो। आज के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू फॉर पीसफुल लिसनिंग।